तो ये फॉर्मूला ही गलत है। खुश करना नहीं है। आप यह समझ लो कि सब लोग ऑलरेडी खुश हैं, आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको करना क्या है? जब आप ये सोच लोगे कि सब लोग खुश हैं, तो समझिए सब लोग खुश हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे टॉक शो जिसका नाम है आरसी टॉक। आज हमारे बीच मौजूद है जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कोच मिस्टर राकेश चंद्रा जी, थैंक यू। जिन्होंने अपने मोटिवेशनल शोज एंड सेमिनार्स के माध्यम से काफ़ी युवाओं का जीवन परिवर्तित किया है। तो आज आप सभी हमारे साथ मौजूद है। सो आप अपने लाइफ से जुड़े पर्सनल एंड प्रोफेशनल सवाल मिस्टर राकेश चंद्रा जी से पूछ सकते हैं। थैंक यू। सर गुड इवनिंग। मेरा नाम सूरज सिंह है। सर मेरा सवाल है आपसे कि सर लाइफ में बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती है। मदर का रिलेशन होता है, ब्रदर का रिलेशन होता है, प्लस कुछ पर्सनल रिलेशनशिप्स भी होती है। कुछ रिलेशंस बहुत टॉक्सिक होते हैं जिसका लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो उन रिलेशन से उन्हें कैसे फेस किया जाए जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं। प्लस इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल और है इसी के साथ ही में। समटाइम्स क्या होता है कि सर रिलेशंस में सभी को खुश रखने की कोशिश करता हूँ मैं कि ये भी खुश हो, ये भी खुश हो। बट उस केस में क्या होता है कि सबको खुश रखना तो पॉसिबल नहीं होता है, और समटाइम ऐसा होता है कि उसके चक्कर में खुद दुखी हो जाते हैं। तो इससे कैसे बाहर आया जाए सर? थैंक यू सूरज सिंह जी। पहले मैं आपका दूसरा सवाल का जवाब दे देता हूँ, और मैं सबको मैं बताना चाहता हूँ, पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया के लोगों को, कि सबको कोई भी खुश नहीं कर पाया। जब ईश्वर ही नहीं कर पाए तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही आप सबको खुश करने जाएंगे ना, तो आप बोले ना कि मैं दुखी हो जाता हूँ, तो ये फॉर्मूला ही गलत है। खुश करना नहीं है। आप यह समझ लो कि सब लोग ऑलरेडी खुश हैं, आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको करना क्या है? जब आप ये सोच लोगे कि सब लोग खुश हैं, तो समझिए सब लोग खुश हैं। और अगर आप ये मेंटलिटी रखोगे ना कि मैं, जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, एक मैंगो है, अब 5 लोग बैठा हुआ है, ठीक है? तो आप, हो सकता है कि किसी को खाने का नहीं भी मन है, लेकिन आप उसे खुश करने के लिए आप दे रहे हो, और 3 लोग तक पहुँचते पहुँचते वो ख़त्म हो गया, तो 2 लोगों को तो आप ये नहीं कर सकते हो, ऑटोमेटिक है। तो वो कुछ बोल भी सकते हैं, अरे मुझे तो ऑफ़र नहीं किया, है ना? तो आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि आपने अपने तरीके से कुछ कोशिश नहीं करा और ऑटोमेटिक सारे लोग खुश हैं। आपने जो भी किया अपने तरफ से ठीक किया। अगर ऐसा आप व्यू रखेंगे, ऐसा आप फीलिंग रखेंगे, तो ना ही वो कभी नाराज़ होंगे और ना ही आप कभी बहुत खुश होंगे या आप दुखी होंगे। ठीक है? आप जैसा हो वैसा ही बने रहो, मतलब रियलिटी निकल के आना चाहिए। हाँ ठीक है, आपने कुछ कोशिश की, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो पहले तो अपने ही फीलिंग को ठीक कर लीजिए। इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जब तक खुद को नहीं ठीक करेंगे तो बाहर का दुनिया क्या है ना, हमेशा नाराज़ दिखेगा, नहीं तो खुश दिखेगा। तो व्यू ही अपने अपने अंदर ही वो फीलिंग डाल दीजिए कि जो मैं रियल हूँ, जो मैंने करना चाहा वो किया, और यही मैं ओरिजिनल हूँ। खुश करने की कोशिश मत करिए, आप अपने अंदर ही खुशी को रखिए, तो आपको सारी दुनिया ही खुशी नज़र आएगा और आप भी खुश रहेंगे। ठीक है, एक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आपने पूछा कि मैं कुछ टॉक्सिक लोगों से कैसे मैं केयर करूं, और रिलेशनशिप में ऐसे लोग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे सब लोगों को समझना चाहिए।
कि कुछ लोग क्या है ना, इतने टॉक्सिक होते हैं, इतने आपको तंग करेंगे किसी न किसी चीज़ को, या हमेशा जब भी बात करें तो नेगेटिव बात बोलेंगे, या कुछ ऐसा आपके अंदर डाल देंगे कि तुम नहीं कर सकते हो ये, या हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही पॉइंट्स बोलेंगे जिससे कि आप विचलित होते रहते हो। तो हम बहुत बार मैं भी बोलता हूँ कि अगर सपोज करो मुझे कोई मूर्ख बोल दिया, मैं हूँ भी मूर्ख, अज्ञानी ही हो समझ लो, तो उससे मुझे कैसे हैंडल करना है, अगर ये समझ लिए तो वो भी समझ लोगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे कोई मूर्ख भी बोल दिया, अज्ञानी भी बोल दिया, या अनअरेंज्ड बोल दिया, या कुछ भी ऐसा बात बोल दिया, तो मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसी करेक्शन करने का भी तो बहुत है। ये तो एक छोटा सा भी मैं बच्चा के जैसा हूँ, और ये पूरे लाइफ ऐसा ही रह जाना ठीक है। जब आपका व्यू ऐसा हो जाएगा ना कि आई एम इडियट मेरे, तो आपका सीखने का और भी तजुर्बा बढ़ने लगेगा, सीखने का ललक बढ़ने लगेगा आपका, और भी ये कोशिश रहेगा कि कितना मैं अपने आप को और भी चेंज कर सकूं, कितने मैं अपने आप को और ट्रेंड कर सकूं, कितने अपने ऊपर और काम कर सकूं। तो जब खुद के अंदर वो देखा जाता है ना कि मैं अपने ऊपर कितना काम करूं, तो वो भी वहाँ पे भी इस फॉर्मूला को आप इनपुट कर सकते हैं कि जो बाहर से फोर्सेस हैं ना, उसको आप समझो कि ठीक है उसने बोला है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन जब आप काम नहीं करते हो ना, तो सारी निगेटिविटी आपके सर में आने लगता है, और वो आपको डिस्टर्ब करता है। मान लिया कोई रिलेटिव है, आपको कुछ बोल दिया, ठीक है ना, पॉइजन ही, वर्ड तो पॉइजन ही होते हैं, उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता। एक बोल दिया, अब वो दिमाग घूमने लगता है कि अब मैं क्या करूं। उसी समय आप उसको पॉजिटिव लो, ठीक है यार वो बोला है ना, मैं प्रूफ करूंगा। आपके ऊपर काम करना चालू करो। काम बहुत तरीके से किया जा सकता है। अपने माइंड को पूरा पॉजिटिव रखो, उसके लिए या तो कुछ बुक पढ़िए, नहीं तो कुछ संगीत सुनिए, नहीं तो कुछ अपने ऐसा एक्टिविटी रखो जो कि आपके काम से रिलेटेड नहीं है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलम करो, तो उससे क्या होगा ना, माइंड दूसरे तरफ डाइवर्ट रहेगा। और जो लोग बोला है ना, उसको जवाब देने के लिए क्या करिए, उसको वर्ड से जवाब मत दीजिए, अपने आप को चेंज करके जवाब दे दीजिए। जैसे अपने पर्सनैलिटी पर वो कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ संगीत सुन सकते हैं, गिटार सीख सकते हैं। जब उसमें आप फोकस हो जाएंगे ना, तो आप उसके अंदर डूब जाएंगे, वो सब सारे चीज़ पॉजिटिव फोर्स में काम करने लगेंगे। तो इस प्रकार से उस टॉक्सिक जो रिलेशनशिप हैं उसको आप कवर कर सकते हैं, मतलब उनकी प्रभाव को आप आने नहीं देंगे आपके अंदर, और धीरे धीरे क्या होगा, उन लोग खुद साइड हो जाएगा, आपका बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप हैंडल कर सकते हैं इस पॉइंट्स को, ठीक है। और करेक्ट क्लियर हो गया आपका? और कुछ पूछना है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे होंगे, सभी को उनके सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और आप सभी सर के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राकेश चंद्रा मोटिवेशनल के नाम से, और जुड़िए हमारे मोटिवेशनल सफ़र से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।